पूरा करते हैं, उन्हीं को हम संसाधन कहते हैं। तो क्या क्या है संसाधन? तो संसाधन में क्या क्या चीजें आती हैं? तो इसमें जैसे आपने कहा पेड़ पौधे, मनुष्य, बस, साइकिल, तो अब जैसे मनुष्य को किसने बनाया, पेड़ पौधों को किसने बनाया? भगवान ने। तो ऐसे संसाधन भी हैं जिनको भगवान ने बनाया। तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अभी आपने कहा मेज कुर्सी, इसको किसने बनाया? मेज कुर्सी किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो ये कौन से संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। आप ये बताओ कि मानव निर्मित संसाधन की सूची अगर बनाने बोला जाए तो बना लोगे? बोलो। तो मानव निर्मित जैसे मोबाइल क्या है, ये क्या है फिर? ये भी संसाधन है। कैसा है? मानव निर्मित है कि प्राकृतिक है? मानव निर्मित है। तो चलिए तुमको कहानी सुनाते हैं, ठीक है? देखिए कहानी का नाम है रमुआ और संसाधनों की खोज। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था हरिपुर। क्या नाम था गांव का? हरिपुर। उस गांव में एक समझदार और जिज्ञासु लड़का रहता था। बहुत समझदार था, बहुत ही जिज्ञासु था। उसका नाम था रमुआ। उसका क्या नाम था? रमुआ। रमुआ हमेशा सोचता रहता कि ये खेत, उसके दिमाग में हमेशा ये चलता रहेगा कि ये खेत, जंगल, पानी, जानवर, मशीन, किताबें सब आखिर किसके सहारे चलते हैं? सब आखिर किसके सहारे चलते हैं? तो एक दिन वह अपने, ध्यान से सुनिएगा कहानी, एक दिन वह अपने दादाजी के पास पहुंचा। बोला, दादाजी ये बताइए, दादाजी ये बताइए कि ये सारी चीजें जिनसे हम जीते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जो, ठीक है, जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, जिन चीजों को हम खाते हैं, पहनते हैं, ठीक, रोजमर्रा के अपने कामों में लाते हैं, तो इन चीजों को क्या कहते हैं? अब दादाजी मुस्कुराए, मुस्कुराकर बोले बिल्कुल सही सवाल किया है बेटा। इन सब चीजों को हम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। ये क्या है? संसाधन है। डस्टर क्या है? संसाधन है। ब्लैक बोर्ड क्या है? संसाधन है। ये सारी चीजें संसाधन है। ये आपका खेत क्या है? ये पेड़ पौधे क्या है? संसाधन है। तो दादाजी मुस्कुराए, बोले बिल्कुल सही सवाल किया बेटा, इन सब चीजों को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन? रमुआ चौंका, वो चौंक के बोला संसाधन? हाँ बेटा। दादाजी समझाते हुए बोले, हाँ बेटा, संसाधन वे चीजें होती है जो किसी जो है कार्य को जो है पूरा करने के लिए उपयोगी होती है। यानी संसाधन वे चीजें होती हैं जो हमारी जो है जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है? तो ये वे साधन होते हैं जिनसे मानव अपने जीवन की आवश्यकताएं जो है पूरी करता है। अच्छा दादाजी, जब दादाजी ने बताया तो उसने रमुआ ने कहा, अच्छा दादाजी आप संसाधनों के प्रकार भी बता दीजिए। तो दादाजी ने कहा, क्या संसाधनों के प्रकार? तो कहा हाँ। तो बोले अच्छा बेटा सुनो। तो दादा ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा और उसको बोला कि मुख्यतः संसाधन दो प्रकार के होते। कितने होते? दो प्रकार के। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। यानी प्राकृतिक जिसको ईश्वर ने बनाई कुछ चीजें, जैसे क्या बनाया? पेड़ पौधे, मनुष्य, नदी, पहाड़, जीव जंतु। और एक होते हैं जिनको इंसानों ने बनाया, जैसे ये बोतल, डस्टर, ये तुम्हारी किताबें, मेज कुर्सी, मोबाइल। तो अब क्या हुआ आगे? दादाजी ने कहा, उन्होंने प्राकृतिक संसाधन की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो रमुआ, ये सूरज, हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, पहाड़, खनिज, ये सब जो है प्रकृति से यानी ईश्वर से हमें बिना जो है किसी जो है मेहनत से मिलते हैं, ठीक है? मेहनत के मिले हैं, तो इन्हें ही हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप ये बताओ, इनका क्या मूल्य तुमको जो है चुकाना पड़ता? मिट्टी का मूल्य देना पड़ता? सूरज की रोशनी का? बोलो, सूरज की रोशनी निकलती है पहुंच के,
बोलो कि पैसा दोगे तभी आएंगे तुम्हारे घर। फिर आप सोचिए, तो इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं और ये धरती पर स्वयं में मौजूद है। फिर क्या हुआ, रमुआ ने उत्साह से पूछा कि दादाजी खेतों में बहता पानी, पेड़ों से मिलती लकड़ी, पहाड़ों में छिपे जो है खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। बोला, दादाजी ने कहा बिल्कुल सही। दादाजी हंसते हुए बोले, लेकिन बेटा इनका उपयोग जो है तभी होता है जब मनुष्य इनका सही दिशा में प्रयोग करता है। अब दूसरा प्रकार जो है दादाजी ने बताया, मानव निर्मित संसाधन। तो रमुआ चौका बोला, अरे ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव यानी जिसको इंसान ने बनाया। अब दादाजी बोले कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि मेहनत से किसी चीज को बनाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन जो है कहलाता है। जैसे मशीनें, भवन, सड़कें, घर, वाहन, किताबें, डस्टर, ये आपका ठीक है, पेन, आपका चश्मा, ये चश्मा, किताबें, ठीक है। तो रमुआ को बात समझ आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यानी दादाजी प्रकृति ही हमें कच्चा जो है मार देती है, मनुष्य उसे अपने ज्ञान से संसाधन में बदल देता है। जैसे लकड़ी काट के लाया, लकड़ी से मेज कुर्सी बना दिया, लकड़ी रखी होती मेज कुर्सी बन जाती है। कच्चे हुआ उसको अपने तरीके से, जैसे कच्चा लोहा निकलता जमीन से, क्या करते हैं उसको जो है सही करके भेजा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेटा, दादा खुश होकर बोले। और एक बात याद रखना कि संसाधनों का उचित उपयोग ही मानव की सच्ची समझदारी है। दोहन नहीं करना है, सही से संसाधनों का उपयोग करना। जैसे जो पानी है उसका सही से उपयोग करना, ये नहीं कि एक गिलास पानी की प्यास लगी है, पूरा लोटा भर लिया, थोड़ा दिया, बाकी फेंक दिया। तो ये संसाधनों का क्या हुआ, दोहन हुआ। जैसे हरे पेड़ काटना, ठीक है, तो ये संसाधनों का दोहन नहीं करना है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम इनका दुरुपयोग इनका करेंगे तो एक दिन ये जो है खत्म हो जाएंगे। रमुआ अब जो रमुआ था जब बड़ा हुआ तो वो जो है एक वैज्ञानिक बन चुका था। उसने पूरे जीवन भर संसाधनों के संरक्षण, उचित उपयोग पर उस पर काम किया। उसकी इसी सोच की नींव, जो उसकी सोच थी, ये नींव जो उसके अंदर पड़ी बचपन से ही पड़ी थी। और जब उसने अपने दादा से जिसे पूछा था उसी समय पड़ गई थी ये नींव कि जीवन में उसको कुछ बनना है कि संसाधन क्या है। तो कहानी समझ में आई, तो कहानी के माध्यम से आप समझे संसाधन क्या है, ठीक है, ठीक।